नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 14वां चैप्टर है। इसमें हम 74 बीसी से 220 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड पैगंबर यीशु मसीह के जन्म के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मथुरा के दत्त राजवंश प्रथम शताब्दी बीसी से प्रथम शताब्दी सी तक रहा है। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में मथुरा थी। यहाँ के राजा का नाम पता नहीं है। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। मथुरा के दत्त राजवंश के पहले साकेत के देव राजवंश आए थे। मथुरा के दत्त राजवंश के बाद मथुरा के मित्र राजवंश, इंडो स्किटी साम्राज्य, उत्तरी क्षत्रप आया था। मथुरा के दत्त राजवंश मथुरा और अयोध्या के क्षेत्रों में फला फूला। मथुरा के दत्त राजवंश के राजा रामदत्त काल के सिक्के खोजे गए हैं। विदिशा के नाग राजवंश प्रथम शताब्दी बीसी से रहे। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में विदिशा, जिसे पहले बेसनगर कहते थे, थी। यहाँ के राजा का नाम पता नहीं है। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। विदिशा के नाग राजवंश के पहले मगध साम्राज्य शुंग राजवंश आया था। मध्य भारत में विदिशा के नाग राजवंश को पुराणों से जाना जाता है। विदिशा के नाग राजवंश के कई शिलालेख नहीं मिले हैं। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव के पंवरा पहाड़ी पर 108 सी का मुंडेश्वरी मंदिर। चुटू राजवंश प्रथम शताब्दी बीसी से 280 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में बनवासी थी। शिवालानंद यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और प्रकृत कन्नड़ उनकी भाषा थी। चुटू राजवंश के पहले आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश आए थे। चुटू राजवंश के बाद बनवासी के कादम्ब आया था। चुटू राजवंश कारवार के चुटू के नाम से भी जाने जाते थे। वह आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश के एक जागीरदार राज्य थे। मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के राजा अशोक के अभिलेखों को छोड़कर चुटू राजवंश के शिलालेख कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले सबसे पुराने दस्तावेज है। यहां पर मूलानंद युग के सिक्के खोज में प्राप्त हुए हैं। रोमन साम्राज्य 27 बीसी से 395 सी तक रहा। वहां की राजधानी इटली में रोम, मिलान, जिसे पहले मेडियोलेनम कहते थे, रिवेना, और तुर्की में इजमित, जिसे पहले निकोमीडिया कहते थे, इस्तांबुल, जिसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, में थी। सीजर अगस्टस, जिन्हें ऑक्टेवियन भी कहा जाता है, यहां के पहले राजा थे, और थियोडियोसिस प्रथम अंतिम राजा थे। यहां के राजा यूरोपीय मूल के निवासी थे, बहुदेववाद और ईसाई धर्म को मानते थे, और लैटिन और ग्रीक उनकी भाषा थी। रोमन साम्राज्य के पहले रोमन गणराज्य आया था। रोमन साम्राज्य के बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य आए थे। 27 बीसी में अगस्टस, जो कि रोमन गणराज्य के जूलियस सीजर के दत्तक उत्तराधिकारी थे, को असाधारण शक्तियां प्रदान की गईं, जिसने उन्हें प्रभावी रूप से पहला रोमन सम्राट बना दिया। वह रोमन साम्राज्य के पहले राजा बने और इस प्रकार रोमन गणराज्य को समाप्त किया। 395 सी के बाद साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य में विभाजित हो गया। पैगंबर ईसा मसीह का जन्म 4 बीसी में ईसा मसीह, जिन्हें यीशु भी कहा जाता है, का जन्म इजराइल में नासरत में माता मरियम, जिन्हें मैरी भी कहा जाता है, और पिता जोसेफ के घर हुआ था। अधिकांश ईसाई मानते हैं कि ईश्वर का पुत्र का अवतार है और पुराने नियम में प्रतीक्षित मसीहा की भविष्यवाणी की गई है। वह दुनिया के सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म के केंद्रीय व्यक्ति है। कैनोनिकल गॉस्पेल के अनुसार यीशु को गिरफ्तार किया गया और उन पर महासभा द्वारा मुकदमा चलाया गया और फिर पोंटियस पिलातुस द्वारा कोड़े मारने की सजा दी गई और अंत में 30 सी में रोमनों द्वारा यरूशलेम इजराइल में गोलगोथा पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसाई धर्म में
दो सबसे पवित्र स्थान, वह स्थान जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, कलवारी या गोलगोथा के रूप में जाना जाता है, और यीशु की खाली कब्र जहां उन्हें ईसाइयों द्वारा दफनाया और पुनर्जीवित किया गया माना जाता है। उसी स्थान पर यरूशलेम में 335 सी में निर्मित चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: रोम इटली में 27 बीसी के आर्क ऑफ अगस्टस, पुला क्रोएशिया में 27 बीसी का पुला एरिना, निम्स फ्रांस में 7 सी का मैसन कैरी, रोम इटली में 38 सी का इक्का एनियो नोवस, वे शहर की जल आपूर्ति प्रणाली के अवशेष हैं। वर्स पोंट डू गार्ड फ्रांस में 46 सी से 60 सी का पोंट डू गार्ड, वह शहर की जल आपूर्ति प्रणाली का एक अवशेष है। रोम इटली में 80 सी का कोलोसियम, रोम इटली में 81 सी का आर्क ऑफ टाइटस, रोम इटली में 113 सी का ट्रोजन का स्तंभ, रोम इटली में 125 सी का पेंथियन। ए कोरुना गैलेसिया स्पेन में 2वीं शताब्दी सी का टावर ऑफ हरक्यूलिस, बाल्बेक लेबनान में 2वीं शताब्दी सी का बैकस का मंदिर, ओस्टिया रोम इटली में 150 सी का होरिया एपागाथियाना एट एपाफोडिटियाना, ट्रायर जर्मनी में 310 सी का ओला पल्टिना, रोम इटली में 312 सी का मैक्सेंटियस का बेसिलिका। कुषाण साम्राज्य 1 सी से 350 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में बगराम, जिसे पहले कपीसा कहते थे, पाकिस्तान में तक्षशिला, पेशावर जिसे पहले पुरुषपुर कहते थे, और उत्तर प्रदेश में मथुरा थी। हिराइओस, जिन्हें हिराओस, मियाओस भी कहा जाता है, यहां के पहले राजा थे, और किप्पुनदा अंतिम राजा थे। यहां के राजा मध्य एशिया मूल के निवासी थे, ग्रीक बहुदेववाद धर्म को मानते थे, और ग्रीक, बैक्टीरियन और संस्कृत उनकी भाषा थी। कुषाण साम्राज्य के पहले ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य, हिंद पहला साम्राज्य, इंडो स्किथी साम्राज्य आए थे। कुषाण साम्राज्य के बाद में सासानी साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हफ्ताली साम्राज्य, काबुल शाही राजवंश, पटोला शाही राजवंश, पद्मावती के नाग, कुषाण सासानी साम्राज्य, विंध्यातबी के नाग, केदारहूण साम्राज्य आए थे। उन्हें गुइशांग साम्राज्य भी कहा जाता है। कुषाण चीन में गांसू प्रांत के यूह ची लोगों की 5 मध्य एशिया जनजातियों में से एक का नाम है, जहां उन्हें 162 बीसी के आसपास चीन से बड़े पैमाने पर पलायन का सामना करना पड़ा था। ये 5 जनजातियां हैं: क्सियोमी, गुई शुआंग, शुआंगमी, सिंधु और डूमी। एक सदी के बाद कुषाण के जनजाति प्रमुख हिराइओस ने अन्य जनजातियों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। बाद में पहली शताब्दी सी में कुजुल कड़फिसेस ने 5 संयुक्त जनजाति के साथ भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया। ऐसा माना जाता है कि हिराइओस और उनके उत्तराधिकारी कुजुल कड़फिसेस एक ही व्यक्ति हैं, जिनका नाम अलग है। कुजुल कड़फिसेस ने शक या इंडो स्किथी साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और बैक्टीरिया और अक्सस नदी की घाटी में अपना राज्य स्थापित किया। उन्होंने ग्रीक धार्मिक विचारों का पालन किया, लेकिन वे हिंदू भगवान शिव के भक्त भी थे, और उन्होंने अपने मंदिरों में पारसी धर्म के तत्वों को भी नियोजित किया। उन्होंने मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 3वीं शताब्दी सी में कुषाण साम्राज्य अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया, जो पश्चिम से आक्रमण करते हुए सासानी साम्राज्य में विलीन हो गया, जिसने सोगडियाना, बक्टीरिया और गंधार के क्षेत्रों में कुषाण सासानी साम्राज्य की स्थापना की। 4वीं शताब्दी सी में गुप्त साम्राज्य ने उन्हें पूर्व से हथियाया और कुषाण साम्राज्य के अंतिम भाग को केदारहूण साम्राज्य और हफ्ताली साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति: पहली शताब्दी सी में कपिस्थल, जिसे अभी जालंधर कहते हैं, के निवासी आचार्य चरक प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा और जीवन शैली की एक प्रणाली, आयुर्वेद के प्रमुख योगदान
कर्ताओं में से एक थे। उन्हें आचार्य अग्निवेश द्वारा लिखित अग्निवेश तंत्र के संपादक के रूप में जाना जाता है। संपादित चिकित्सा ग्रंथ को चरक संहिता कहा जाता था, जो शास्त्रीय भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथों में से एक था, जिसे बृहत त्रय के तहत शामिल किया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: कारा टेप उज्बेकिस्तान में 1 सी का फयाज टेप, गजनी अफगानिस्तान में 2वीं शताब्दी सी की टेप सरदार मोनेस्ट्री, जिसे 7वीं शताब्दी सी में उमैयद खिलाफत द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बटिंडा में 2वीं शताब्दी सी का किला मुबारक, जिसे राजा कनिष्क प्रथम द्वारा निर्मित कराया गया था। तक्षशिला पाकिस्तान में 2वीं शताब्दी सी का धर्म राजिका स्तूप। हरिपुर पाकिस्तान में 2वीं शताब्दी सी की जूलियन मोनेस्ट्री। मोहरा मुराडू तक्षशिला पाकिस्तान में 2वीं शताब्दी सी का मोहरा मुराडू मोनेस्ट्री। हिंद पल्लव साम्राज्य 21 सी से 130 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में तक्षशिला, अफगानिस्तान में काबुल थी। गोंडोफेरेस प्रथम यहां के पहले राजा थे और पकोरेस अंतिम राजा थे। यहां के राजा फारसी या ईरानी मूल के निवासी थे, पारसी धर्म को मानते थे और अरामी, ग्रीक, पाली, संस्कृत, प्रकृत, पर्थियन उनकी भाषा थी। हिंद पल्लव साम्राज्य के पहले पहलवी साम्राज्य आया था। हिंद पल्लव साम्राज्य के बाद कुषाण साम्राज्य, सासानी साम्राज्य आए थे। हिंद पल्लव साम्राज्य को सुरेन साम्राज्य या पहलव भी कहा जाता है। 19वीं में राजसी सुरेन परिवार के से संबंधित गोंडोफेरेस प्रथम दरगियाना के गवर्नर थे। दरगियाना साकास्तान क्षेत्र में था, जो पूर्व ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है, और दक्षिण अफगानिस्तान के निमरुज, हेलमंद, कंधार है। उन्होंने पहलवी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की और हिंद पहलव साम्राज्य की शुरुआत की। जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस, जो जन्म से एक यहूदी थे, राजा गोंडोफेरेस प्रथम के शासन के दौरान व्यापारी अब्बानेस के साथ लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उद्देश्य से तक्षशिला आए। पहली शताब्दी सी के उत्तरार्ध में कुषाण साम्राज्य के आक्रमण के बाद वे कुछ क्षेत्रों में सिमट गए थे और सासानी साम्राज्य के आने तक वह साकास्तान पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे। ज्ञात अंतिम शासक पकोरेस के बाद एक या एक से अधिक इंडो पर्थियन राजाओं ने उनका अनुसरण किया और वस्तुतः इतिहास के लिए अज्ञात थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: तक्षशिला पाकिस्तान में जंडियाल मंदिर, जो अब खंडर बन गया है। मर्दन पाकिस्तान में पहली शताब्दी सी का तख्त बही बौद्ध मोनेस्ट्री। सिरकप तक्षशिला पाकिस्तान में राजा गोंडोफेरेस प्रथम ने डबल हेडेड ईगल स्तूप का निर्माण किया था। साकेत के मित्र राजवंश प्रथम शताब्दी सी से 2वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में साकेत थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। साकेत के मित्र राजवंश के पहले मगध साम्राज्य शुंग राजवंश आया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के राजा शुंग ने अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्रांतीय गवर्नरों के रूप में प्रांतों पर शासन करने के लिए शाही खून के राजकुमार को नियुक्त किया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के पतन के बाद प्रांतीय गवर्नरों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इन राजवंशों के अधिकांश राजाओं के नाम मित्र में समाप्त होते हैं। साकेत क्षेत्र के प्रांतीय गवर्नर में से एक ने साकेत के मित्र राजवंश की स्थापना की। परिताराज राजवंश प्रथम शताब्दी से 300 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में लोरलाई थी। योलमीर यहां के पहले राजा थे और दातायोल द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा फारसी मूल के निवासी थे। परिताराज राजवंश के बाद सासानी साम्राज्य आया था। परिताराज की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी बीसी के आसपास कुर्दिस्तान से हुई होगी। कुर्दिस्तान दक्षिण पूर्व तुर्की, उत्तरी इराक, उत्तर पश्चिमी ईरान और उत्तरी सीरिया का क्षेत्र है। वे एक पहलवी या ईरानी राजवंश थे। सिवा राजवंश प्रथम शताब्दी सी से 712 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में सिबी थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। सेवा राजवंश के पहले मैसेडोनिया साम्राज्य आए थे। सेवा राजवंश के बाद उमैयद खिलाफत आया था।
बलूचिस्तान में सिबी शहर का नाम सेवा राजवंश की रानी सेवी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत से पहले बलूचिस्तान पर शासन किया था। सेवा राजवंश सिंध के राय राजवंश से संबंधित है, जिसकी वंशावली तालिका में सेहर नामक 2 शासक शामिल हैं। कलात शहर को कलाते सेवा के नाम से भी जाना जाता है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण बलूचिस्तान के कलात में कलात काली मंदिर, सिबी में सिबी किला सेवा राजवंश का राजमहल था। कुल्लू साम्राज्य प्रथम शताब्दी सी से 1450 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में जगतसुख और नग्गर थी। बेहंगा मणि पाल यहां के पहले राजा थे और कैलाश पाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। कुल्लू साम्राज्य के बाद कुल्लू रियासत आई। कुल्लू का प्राचीन नाम कुलुत था, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण और रामायण में मिलता है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण जगतसुख कुल्लू में 1428 सी का संध्या गायत्री मंदिर। छोटा नागपुर रियासत 58 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी झारखंड में सुतियांबे, चुटिया, खुखरागढ़, नवरत्नगढ़, पिठौरिया, पालकोट जिसे पहले लालगढ़ कहते थे, रातूगढ़, छत्तीसगढ़ में भोरमदेव थी। फणी मुकुट राय यहां के पहले राजा थे और शरणनाथ शाहदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत भी थे। छोटा नागपुर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वह विश्व के सबसे लंबे दर्ज राजवंश है। उन्हें छोटा नागपुर के नागवंशी भी कहा जाता था। नागवंशावली के अनुसार फणी मुकुट राय के पिता पुंडरिक नामक एक नागवंशी के थे और उनकी मां पार्वती थी, जो वाराणसी की एक ब्राह्मण की पुत्री थी। 1585 सी में राजा मधु सिंह के शासनकाल के दौरान वे मुगल साम्राज्य की एक सहायक राज बन गए। 1817 सी में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने उनका ओहदा रियासत से घटाकर जायदाद कर दिया था। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण नवरत्नगढ़ में 17वीं शताब्दी सी का नवरत्नगढ़ किला उनके राजा दुर्जन साल द्वारा बनाया गया था। चुटिया रांची में 1687 सी का राम मंदिर, रांची में 1651 सी का जगन्नाथ मंदिर उनके राजा अनीनाथ शाहदेव द्वारा बनाया गया था। सारंगढ़ रियासत 91 सी से 1948 सी तक रही। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ थी। जगदेव साई यहां के पहले राजा थे और नरेश चंद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सारंगढ़ रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। पौराणिक कथा के अनुसार सारंगढ़ राज्य की स्थापना गोंड पूर्वजों ने की थी, जो महाराष्ट्र राज्य के भंडारा से आए थे। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज्य बन गए थे। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। कांकेर रियासत 106 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में कांकेर थी। सतकर्णी यहां के पहले राजा थे और भानु प्रताप देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कांकेर रियासत के पहले आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश आए थे। कांकेर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। 106 सी में सातवाहन राजवंश के राजा सतकर्णी ने कांकेर रियासत की स्थापना की। 1809 सी में उन पर नागपुर रियासत का कब्जा था, जो मराठा साम्राज्य के अधीन था। 1818 सी में मराठा साम्राज्य की हार के बाद वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज्य बन गए। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कांकेर में 1937 सी का कांकेर पैलेस। पद्मावती के नाग 140 सी से 344 सी तक रहे। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में कुतवार, जिसे पहले कांतिपुर कहते थे, पवाया, जिसे पहले पद्मावती कहते थे, और उत्तर प्रदेश में मथुरा थी। नवनाग यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत और प्राकृत उनकी भाषा थी।
पद्मावती के नाग के पहले कुषाण साम्राज्य आया था। पद्मावती के नाग के बाद गुप्त साम्राज्य आया था। उन्हें भरसवी राजवंश और नवनाग राजवंश भी कहा जाता था। विदिशा के नाग मथुरा गए और वीरसेन के तहत अन्य राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और पद्मावती के नाग की स्थापना करी। राजा नवनाग ने 3 राजधानियों पद्मावती, मथुरा और कांतिपुरी से शासन किया और 7 पीढ़ियों तक शासन किया। विंध्यताबी के नाग द्वितीय शताब्दी सी से चतुर्थ शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी ओडिशा में क्योंझर, जिसे पहले केंदुझर और विंध्याताबी कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत और प्रकृत उनकी भाषा थी। विंध्याताबी के नाग के पहले कुषाण साम्राज्य मुरुंड राजवंश आए थे। विंध्याताबी के नाग के बाद भंज राजवंश खिजिंग मंडल और भंज राजवंश खिंजली मंडल आए थे। विंध्याताबी के नागाओं ने भारत के कुषाण साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए पद्मावती के नागाओं के नेतृत्व में भारतीय शासकों के संघ के साथ हाथ मिलाया। भंज राजवंश ने उन्हें परास्त किया। मुरुंड राजवंश द्वितीय शताब्दी सी से तृतीय शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में भद्रक थी। शेमराज यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा मध्य एशिया मूल के निवासी थे, जैन धर्म को मानते थे। मुरुंड राजवंश के पहले कलिंग साम्राज्य महामेघवाहन राजवंश आए थे। मुरुंड राजवंश के बाद गुप्त साम्राज्य और विंध्य ताबी के नाग आया थे। वे इंडो स्किथी मूल के थे। इस राज्य के एक व्यवसायी ने कंबोडिया में किंगडम ऑफ फूनान की सह स्थापना की जब उसने फूनानी राजकुमारी सोमा से शादी की। अलूप राजवंश 200 सी से 1444 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में मैंगलोर, उदयवर, बारकूर थी। कुलशेखर देव अलूपेंद्र देव यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और कन्नड़, संस्कृत और तुलु उनकी भाषा थी। अलूप राजवंश के बाद विजयनगर साम्राज्य चोटा राजवंश आया था। अलूप राजवंश को अलवाखेड़ अरुसासिर के नाम से भी जाना जाता था। वे बनवासी के कादम के जागीरदार बन गए और बाद में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य, राष्ट्रकूट राजवंश और होयसल साम्राज्य के जागीरदार बन गए। अलूप राजवंश ने आलिया संतान या मातृवंशीय विरासत के कानून का पालन किया। दक्षिणी भारत के वे एकमात्र राजवंश हैं जिन्होंने 1000 से अधिक वर्षों तक शासन किया। इस वंश के वंशज बंट कहलाते हैं। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण ब्रह्मावार में ब्रह्मालिंगेश्वर मंदिर, कोटेश्वर में कोटिलिंगेश्वर मंदिर, सूरतकल में सदाशिव मंदिर, विट्ठला में 7वीं शताब्दी सी का पंचलिंगेश्वर मंदिर, पोलाली में 8वीं शताब्दी सी का श्री राजेश्वरी मंदिर, उडुपी में 8वीं शताब्दी सी का जीर्णोद्धार किया गया अंतेश्वर मंदिर, बोलार मैंगलोर में 9वीं शताब्दी सी का मंगला देवी मंदिर, नीलावर में 10वीं शताब्दी सी का श्री महिषामर्दनी मंदिर, कादरी में 968 सी का श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर। सोम राजवंश 205 सी से 305 सी तक रहा। वहां की राजधानी नेपाल में गोदावरी थी। निमिष यहां के पहले राजा थे और भास्कर वर्मा अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। सोम राजवंश के पहले किरात साम्राज्य आए थे। सोम राजवंश के बाद लिच्छवी साम्राज्य आया था। 205 सी में निमिष ने किरात साम्राज्य को हराया और सोम राजवंश की शुरुआत की। अंतिम शासक भास्कर वर्मा निसंतान थे, इसलिए उन्होंने भूमि वर्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। भूमि वर्मा लिच्छवी साम्राज्य के राजा थे। उसके परिणामस्वरूप सोम राजवंश का लिच्छवी समाज में विलय हो गया। नासिक के अभीर 220 सी से 377 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में अंजनेरी, थालनेर, प्रकाश जिसे पहले दक्षिण काशी कहते थे, भामेर और मध्य प्रदेश में असीरगढ़ थी। मथारी यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और अहिराणी, अपभ्रंश और संस्कृत उनकी भाषा थी। नासिक के अभीर के पहले आंध्र साम्राज्य, सातवाहन राजवंश, इंडो स्किथी साम्राज्य, पश्चिम क्षत्रप,
विजयपुरी के इक्ष्वाकु आए थे। नासिक के अभीर के बाद त्रिकुटक राजवंश, वाकाटक राज साम्राज्य, इंडो स्किथी साम्राज्य, पश्चिमी क्षत्रप, बनवासी के कादम आए थे। वह सातवाहन राजवंश के वंशज थे। उन्हें पहले गवली राजा कहा जाता था। उनकी बहुत गहरे रंग की त्वचा थी। प्रारंभ में उन्होंने इंडो स्किथी साम्राज्य, पश्चिमी क्षत्रप की सेना में काम किया। उनके बाद त्रिकुटक राजवंश आया। अंजनेरी को भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। प्रकाश या दक्षिण काशी में केदारेश्वर मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।